जब तरबूज अपना पूरा आकार ले लेता है, तो उसको वहीं से काट लिया जाता है और फिर उसको इंजेक्शन लगाकर और पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो ऐसे तरबूज जानलेवा भी हो सकते हैं और आपकी सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। दोस्तों, ये एक व्लॉग वीडियो है और इसमें हम तरबूज की हार्वेस्टिंग के बारे में दिखाने जा रहे हैं। आज हम ये तरबूज हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो हम इसमें आपको दिखाएंगे कि हम लोग कैसे तरबूज को हार्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ ऐसा ही नहीं रहने वाला है, इसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे और ये भी बताएंगे कि आपकी सेहत के लिए कौन सा तरबूज खाना नुकसानदायक है और कौन सा तरबूज आपको मार्केट से खरीदना चाहिए। और जब भी आप मार्केट जाते हैं तरबूज खरीदने के लिए, तो आपको कौन सी सावधानियां रखनी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि एक व्लॉग वीडियो है, लेकिन इसके साथ ही हम इसमें आपको भरपूर जानकारी भी देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि मैं इस बारे में भी बताऊंगा कि कौन सा तरबूज आपकी सेहत के लिए अच्छा है और कौन सा तरबूज लेने से आप बचें। लेकिन उससे पहले तरबूज की हार्वेस्टिंग को लेकर हम कुछ और बातें भी करते हैं कि अक्सर तो तरबूज की हार्वेस्टिंग 80 से 100 दिनों में हो जाती है, लेकिन ये फसल और किस्म और फिर मौसम के आधार पर थोड़ा बहुत इधर-उधर भी हो सकता है। तरबूज की हार्वेस्टिंग करते समय कैंची या फिर चाकू का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फल को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अगर फल को हम ऐसे ही तोड़ने या नोचने लगते हैं तो इसमें पेड़ भी नुच जाता है और पहले फल को तोड़ने के बाद जो दूसरे और तीसरा फल होता है, तो वो वहाँ से वो पूरा टूट ही जाता है, तो वो सूख जाता है और बेकार हो जाता है। कौन सा तरबूज हमें तोड़ना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। तो एक अच्छे तरबूज को चुनने के लिए हमें 2, 3, 4 बातों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो हम एक अच्छे तरबूज की पहचान करते हैं उसके डंठल को देखकर। पके हुए तरबूज के जो डंठल होते हैं वो ऊपर से हल्के से पीले होते हैं या फिर थोड़ा-सा सूखापन होता है, तो डंठल को देखने के बाद पता चल जाता है कि ये तरबूज पका है या नहीं पका है। और दूसरा ये तरीका होता है कि थपथपा कर देखना। इसमें ये होता है कि तरबूज को आप उठाकर देखते हैं और फिर उसको थपथपा कर देखने पर उसमें से एक खोखली सी मंद आवाज़ आती है, जो कि तरबूज के पक जाने का संकेत होता है। एक और तरीका होता है कि तरबूज जिस साइड से रखा हुआ है, जब आप तरबूज को उलट कर देखते हैं तो एक पीला-सा धब्बा वहाँ पर बना होता है, हल्का क्रीम कलर का या फिर पीला धब्बा होता है। तो ये पीला धब्बा भी पके हुए तरबूज का एक संकेत होता है। एक और बात होती है कि आप इसके वज़न से भी तरबूज के पके होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तरबूज जब आप उठाकर देखते हैं वो साइज़ में छोटा होता है, लेकिन वो आपको भारी लगता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ज़्यादा रस है और इसके अंदर ज़्यादा पानी है और ये पक चुका है, इसके अंदर ज़्यादा मीठापन होगा, तो इस तरह से तोड़ लिया जाता है। हमें इसकी सतह को भी देखना चाहिए, थोड़ी-सी खुरदुरी सतह होती है जिस फल की और उसका साइज़ भी प्रॉपर होता है, तो ऐसा फल भी एक पके हुए फल की निशानी है। और अब हम ये भी देखते हैं कि कौन-सा फल हमें नहीं तोड़ना चाहिए। हमें वो फल नहीं तोड़ना चाहिए जो दिखने में थोड़ा-सा पीला हो यानी कि सूखापन हो और जिस पर धारियाँ यानी कि झुर्रियाँ टाइप की बनी हुई हों, तो इसका मतलब ये एक डेड फल है। तो ये हमें नहीं तोड़ना चाहिए। इसको जब आप उठाकर देखते हैं, तो ये बहुत हल्का महसूस होता है यानी कि ये अंदर से बिल्कुल बेकार है, ये वेस्ट फसल है, हमें इसको नहीं तोड़ना चाहिए। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि जब आप एक तरबूज लेने के लिए दुकान पर जाते हैं, तब आपको क्या सावधानी रखनी होती है। क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसे खतरनाक तरबूज भी आ जाते हैं, जो बड़ा आकार होते ही तोड़ लिए जाते हैं और उसके बाद में उनमें इंजेक्शन लगाकर उनको कृत्रिम रूप से पका दिया जाता है। और ये केमिकल जो उनमें इंजेक्शन के ज़रिए डाला जाता है, ये बहुत ही खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। तो इस फल को जब आप काटते हैं तो ये अंदर से थोड़ा-सा खाली निकलता है और इसका गूदा सूखा-सूखा सा भी निकल सकता है। तो आप ऐसे तरबूज को बिल्कुल भी ना खाएँ और तरबूज लेते हुए आप वो पीला धब्बा ज़रूर देख लें और उसको एक बार थपथपा कर भी देख लें
पीला धब्बा खेत में पके हुए तरबूज की निशानी होती है, तो आप एक तरबूज को चुनते हुए इन सभी जानकारियों को ध्यान में रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। अब हम हार्वेस्टिंग कर लेने के बाद थोड़ी-सी बात इसकी पैकिंग पर भी कर लेते हैं कि तरबूज की पैकिंग करते हुए हमें कौन-सी सावधानियाँ रखनी होती हैं। सबसे पहले तो फल को साफ-सुथरा होना चाहिए और दूसरी बात तरबूज को अच्छी तरह से बंद कंटेनर में पैक करें। तरबूज को ठंडा रखें ताकि वो लंबे समय तक ताज़ा रह सके। तरबूज को अगर हो सके तो एक-दूसरे से दूर रखें, बीच में थोड़ा-सा गैप रखें ताकि वो ट्रैवल करते हुए एक-दूसरे से लड़ कर खराब ना हो जाए और तरबूज को समय-समय पर चेक करते रहें। तो हमें उम्मीद है कि हार्वेस्टिंग की एक वीडियो के साथ में, एक व्लॉग वीडियो के साथ में आपको अच्छी खासी जानकारी मिल चुकी होगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।